क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल है, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें 5 आइटम प्लस करने हैं, 2 आइटम माइनस करने हैं, निकल कर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर ट्रीटमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, फिर निकल कर आ जाएगा हमारा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसमें हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस कर देंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसमें से नेट ऑफ टैक्स पेड माइनस कर देंगे, निकल करके आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कौन से 5 आइटम्स हमको यहाँ पर क्या करने, प्लस करने हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। माइनस हो जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड। कौन से आइटम उसके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के? सिंपल है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक कोड ECC, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। माइनस कर देंगे हम सिंपल सा उसमें से 5 आइटम्स, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें मैंने आपसे बोला था माइनस क्या करना है, नेट ऑफ टैक्स पेड। तो नेट ऑफ टैक्स पेड के लिए क्या करोगे आप, सर इनकम टैक्स में से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे। अब ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमेशा यहाँ पर याद क्या रखना है कि जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखा है तो प्रीवियस ईयर का मेड ड्यूरिंग द ईयर है और करंट ईयर का पेड ड्यूरिंग द ईयर है। अगर क्वेश्चन में एक ही प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है तो वही पेड है और वही मेड है।